देखिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पढ़ लेते हैं, जो आप लोगों को परीक्षा होने वाला है उसमें आप लोगों को बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे पूछेगा और आपको कैसे बनाना है, ठीक ट्रिक से भी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अगर आपसे पूछता है आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर क्या होता है? तो आपतन कोण बराबर होता है आपको परावर्तन कोण। क्या होगा आपको? परावर्तन कोण। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे पूछेगा कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, आपसे ये भी पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम बताएं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, परावर्तन के दो नियम, परावर्तन के दो नियम। ठीक है, तो ध्यान रखना है प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम। आप देख लीजिए कैसे याद करना है। तो देखिए पहला नियम होता है आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण कोमा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही समतल में होता है। क्या होता है? तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, तीनों क्या होता है आपको? तीनों एक ही समतल में होता है। जैसे मान लीजिए इसका ड्राइंग बनाते हैं, तो देखिए ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ठीक, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तो देखिए ये तीनों एक ही दिशा, एक ही तरफ है, तो इसी को बोलते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या हम? पहला नियम। देखिए दूसरा नियम क्या है? सेकंड नियम। ये आपको किसी भी हाल में याद हो जाएगा, ड्राइंग से भी याद हो जाएगा, जो मैं ड्राइंग बताया। दूसरा कर रहा है कि आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बस यही आपको याद रखना है, यही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अगला आपसे पूछेगा, अगला आपसे पूछता है, ध्यान रखना है कि ये मिटाते हैं, देख लीजिए। अगला आपसे पूछेगा कि आपको पारदर्शी, अपारदर्शी और प्रभासी। तो देखिए इससे आपसे पूछता है पारदर्शी, ठीक है, और एक पूछेगा आप अपारदर्शी, अपारदर्शी, और एक पूछेगा आपसे पारभासी। ठीक है, आपसे पारभासी। तीन चीज आपको ध्यान रखिएगा। पारदर्शी किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण को क्या करे? पार कर जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी। जैसे मान लीजिए हो गया आपको हवा, हो गया हवा, होगा हवा में प्रकाश क्या करती है? पार कर देती है। और आपको कांच हो गया, इसमें भी प्रकाश क्या कर जाती है? पार कर जाती है। ठीक, ये पारदर्शी होगा। ये क्या होगा आपको? पारदर्शी। अपारदर्शी में उल्टा होगा, जब प्रकाश की किरण पार नहीं करती है। जैसे हो जाएगा आपको लकड़ी, और हो जाएगा ईंट, और हो जाएगा आपको पत्थर। और पारभासी में क्या करता है? प्रकाश का आंशिक रूप क्या करता है? पार करता है। प्रकाश का क्या करता है? आपको आंशिक रूप जो है ना वो पार करता है। तो देखिए इसमें हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कागज। क्या होगा आपको? घिसा हुआ
कांच। तो ये ध्यान रखना, अगर आप इससे करते हैं तो आपको क्या करता है, आपको ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा इससे, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। देखिए अगला है कि आप लोग से पूछता है कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आपसे दो ही पूछेगा, जैसे मान लीजिए दे दिया चावल से भात बनना, चावल से भात बनना। अगर चावल से भात बन गया तो क्या फिर वापस आएगा, चावल बनेगा? तो नहीं बनेगा। तो देखिए भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वही रहता है, और नया पदार्थ बन गया उसे रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए ये आपको रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। क्योंकि देखिए चावल से अगर भात बन गया तो फिर इससे ये रिटर्न नहीं आएगा, ठीक। अगर पूछता है मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, तो देखिए अगर मोम को हम अगर पिघलाएंगे तो फिर वापस मोम बना सकते हैं उसको, इसलिए यह हो जाएगा आपको भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा आपको? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इतना बात ध्यान रखिएगा कि जिसको हम ला सकते हैं वापिस उसको भौतिक बोलेंगे, जिसको नहीं लाएंगे उसको रासायनिक। अब बहुत सारे उदाहरण है, जैसे इसमें बहुत सारे कंफ्यूज होता है। मोम का पिघलना, एक होता है मोम का जलना। तो देखिए अगर मोम जल जाएगा तो उसको वापस नहीं ला सकते, तो रासायनिक हो जाएगा। मोम का पिघलना भौतिक हो जाएगा। इसी तरह से दूध से अगर आपको दही का बनना, दूध से आपको दही का बनना, तो वो क्या हो जाएगा आपको? रासायनिक होगा, क्योंकि वापस नहीं आएगा, ठीक। तो इसी तरह से बिजली का जलना, ये भी क्या हो जाएगा आपको? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि वापस फिर आएगा, ठीक है।